प्रीवियसली हमने पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की वर्किंग, कैसे वो काम करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में डिस्कस किया था। अब आइए उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस करें इस लेक्चर के थ्रू। जैसे हमने बोला था कि पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट्स में दो अलग अलग रिजर्वायर होते हैं, एक हाई लेवल का रिजर्वायर और दूसरा लो लेवल का रिजर्वायर। जब ग्रिड में बहुत ज्यादा बिजली होती है, मतलब एक्सेस एनर्जी होती है, तो उस समय और बिजली का डिमांड कम होता है, मतलब ग्रिड में एनर्जी बहुत ज्यादा ऑलरेडी स्टोर्ड है लेकिन उतना कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे लेजर टाइम में जो लो लेवल रिजर्वायर है, वाटर रिजर्वायर, वहां से वाटर को लिफ्ट करके हाई लेवल वाटर रिजर्वायर पे ले जाते हैं। ये एक स्पेशल बेनिफिट है इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट का। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट स्टोरेज पावर प्लांट है वो बाथ कंट्री यूएसए में, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी जो है वो 2710 मेगावाट है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में नागार्जुन सागर बांध पे ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाया गया है, जो तेलंगाना स्टेट में स्थित है, जिसकी कैपेसिटी 705 मेगावाट की है। तो इस तरह से इंडिया में 1970 पे ये लगाया गया था, पहला हाइड्रो पावर प्लांट। कई लोगों का ऐसा मानना है कि पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट्स जो है वो बैटरी से ज्यादा अच्छा है। तो क्या सचमुच ये बैटरी से ज्यादा अच्छा है, कॉस्ट इफेक्टिव है और इजी है? तो इसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि बैटरी जो है वो नो डाउट बहुत ही रिलायबल, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है, जिसमें तुरंत ही हमको जिस फॉर्म पे एनर्जी स्टोर्ड है, हमको तुरंत उस फॉर्म पे, अलग फॉर्म पे इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाती है, लेकिन वो एक छोटे से दायरे पे सीमित है। जबकि अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी पे हमको एनर्जी लेनी है, उस समय पंप्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट ही ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एज कंपेयर टू बैटरी। अब आइए इस पावर प्लांट्स के बेनिफिट्स और इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। बेनिफिट्स में देखें तो जैसा कि अभी हमने बोला कि ये जो हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट है ये लार्ज स्केल के एट्रीब्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जहां बहुत बड़े स्केल में हाइड्रो एनर्जी को स्टोर करके रखना है, उस समय ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेकंड है कि इसका कॉस्ट फैक्टर कैसा है, तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है, पूरे लाइफ टाइम में वर्क करते रहती, एक बार इंस्टॉल कर दो लाइफ टाइम वर्क करते रहेगी, और बहुत ही लोएस्ट कॉस्ट में एनर्जी को स्टोर करके रखा जा सकता है। इसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट सोर्स जो है वो ग्रिड में अगर एनर्जी ज्यादा है तो उस समय हम लोअर रिजर्वायर से एनर्जी को यूज करके हायर में भेज सकते हैं, और नॉर्मल टाइम में हायर से लोअर में ला करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और बहुत ही फास्ट ये सब प्रोसेस होता है। कुछ लोग का कहना है कि ये बहुत ही मैच्योर टेक्नोलॉजी है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बहुत ही मैच्योर टेक्नोलॉजी है। इस पे जो प्लांट ओनर्स हैं वो, उनके लिए ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ही फ्लेक्सिबल आउटपुट देता है, इफिशिएंटली वर्क कर सकता है, इजीली अवेलेबल है। एक खास बात इसमें है इसकी रिन्यूएबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, मतलब एक बार अगर हमने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट लगा दिया तो 40 साल तक कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। कई इलेक्ट्रोकेमिकल डैम जनरली जो है नॉर्मल का, अगर हम 40 साल माने और अगर हम डैम बनाए तो डैम को हमको 100 ईयर्स तक देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत ही सस्टेनेबल और रिन्यूएबल प्रोसेस है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट जो है ये मल्टी फंक्शनल या मल्टी डायमेंशनल भी है। कैसे? वाटर को हम मैनेज भी कर रहे हैं, जब रिवर में वाटर कम हो गया तो हम ऊपर से हाई रिजर्वायर से वाटर ला रहे हैं, और जब रिवर में वाटर ज्यादा है, इलेक्ट्रिक ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस में है, तो हम लोअर से वाटर को हायर में लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से ये वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करता है।
अगर रिवर के आसपास के गांव में पानी की कमी है तो हम इस रिवर में आए हुए वाटर का यूज इरिगेशन पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए भी ये बहुत यूजफुल होता है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और वाटर वेस्ट कंट्रोल को भी बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। इस तरह से इसकी मल्टी फंक्शनल टास्किंग है वाटर पंप्ड स्टोरेज पावर प्लांट्स में। अब जब इतनी अच्छाई है तो कुछ ना कुछ इसमें डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? हाई इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, डैम बनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, बहुत ज्यादा पैसे भी लगते हैं, तो ये हाईली एक्सपेंसिव है। कारण क्या है कि डैम जब बनाते हैं तो आसपास के गांव हैं उनको हम ले लेते हैं वाटर स्टोर करने के लिए, तो वहां जो ऑलरेडी पब्लिक है उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है, साथ ही बहुत ही हेवी कंस्ट्रक्शन होता है, तो इसका इनिशियल सेटिंग कॉस्ट बहुत कॉस्टली है। अब हमने जो डैम बनाया, तो जो डैम बनाया तो उसके डैम आने के पहले वहां का जो एनवायरनमेंट था वो अलग था, वहां की जो इकोलॉजी थी वो अलग थी, वहां का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अलग था। हमने डैम बना दिया तो डैम बनाने से ये पूरा का पूरा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है या चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये भी बात है कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम यहाँ वाटर लोअर लेवल से हायर लेवल पे डाल रहे हैं। तो जनरली डैम बनाया जाता है आसपास के माउंटेन को लेकर, तो उस समय फोर्स के कारण से उस माउंटेन पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको ध्यान होगा, इससे थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं, उत्तराखंड में जब अचानक से बहुत सारी लैंडस्लाइडिंग होने लगी, पहाड़ टूटने लगे, तो ये सब इसके रीजन है, आफ्टर इफेक्ट है इसके। तो इस तरह से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट को हमने उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सैलिएंट फीचर्स डिस्कस किए।